लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ुबैर वालिद। जब शराब का हुक्म उतरा, शराब का हुक्म कि शराब हराम, तो एक मजलिस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शराब पिला रहे थे। तो किसी ने आवाज़ दी कि जी शराब हराम हो गई। होंठों तक आदत अरब जो शराबों के रसिया थे, जो शराब के गोए उनकी घुट्टी में शराब पीना थी, होंठों तक गिलास गए हुए थे और घूंट नहीं पिया। आज अल्लाह माफ़ करे हम बुराई के दलदल में फंसे हों, जब कहा जाता है तो जवाब क्या मिलता है? कहते हैं जी चम्मच में बोटी आई हो तो कैसे छोड़े। सहाबा के होंठों पे शराब के बर्तन लगे हुए, लेकिन जब पता चला कि शराब हराम, ये नहीं कि चलो चख ले अभी हराम हुई, नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, ये इस्लामी सियासत थी, ये अल्लाह के हुक्म की तासीर थी कि फ़ौरन बर्तनों को वहीं अंडेल दिया, वहीं शराब को बहा दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने जब मदीना की गलियों में आवाज़ें दी कि शराब हराम हो गई है, तो मदीना वाले शराब को बहाने लगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ऐसे शराब बह रही थी गोया कि जैसे बारिश का पानी होता है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास ज़ख़ीरा पड़ा है सारे ज़ख़ीरा जमा करें। जब सारे शराब का ज़ख़ीरा जमा हो गया मशकीज़ों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने मशकीज़ों को चाक किया और शराब बहाई, और बाकी सहाबा को आर्डर दिया कि जितनी शराब है सबको बहाया जाए। एक और ईमान अफरोज़ बात, हम भी कहते हैं बड़े मुसलमान, हम भी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम भी कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, और कहते हैं सहाबा का नाम लेते हैं, लेकिन सहाबा की तरह खुदा के लिए बन के तो दिखाओ। क्यों सहाबा को बदनाम करते हो? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करते हो? क्यों इस्लाम के नाम को हम बदनाम करते हैं? मैं सब आप एक हैं, बदनाम लेते हैं, बाकी हमारा किरदार नहीं, हमारा अमल नहीं। आज अगर मुतालबा किया जाए कुछ नबी की इज़्ज़त के लिए, नबी के नामूस के लिए, बस मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा, हक बात वैसे भी कड़वी होती है। तो बहरहाल एक सहाबी थे, सारी जमा पूंजी जितनी दौलत थी पैसा लेकर गए शाम के इलाके में, तिजारत करते थे शराब की। तो शराब लेकर आ रहे थे, रास्ते में किसी ने बताया कि शराब हराम हो गई, पूरी दौलत लगाई हुई थी। यूँ समझे जैसे आजकल कोई नया कारोबार करे तो ज़मीन बेचे, अपना असली मकान बेच दे, किराए के मकान में रह रहा हो, वो सारा मकान बेचकर वो दुकान बनाता है, तिजारत पे लगाते हैं वो सारा पैसा। तो यूँ समझे कि सहाबी ने पीछे कुछ नहीं छोड़ा था, जो कुछ था उधार, जो कुछ सारा पैसा लेकर गए। शाम से शराब खरीद के आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि शराब हराम हो गई। वहाँ पहाड़ी पे सामान डाला, मदीना से कुछ फासले पे रुके हुए थे वापसी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, मैं तो सारे पैसों का शराब लाया हूँ, माल तिजारत लाया हूँ, क्या हुक्म? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा बहा दो। उस सहाबी ने ये नहीं सोचा कि मेरी सारी जायदाद सारी दौलत लगी है, नहीं, बल्कि ये सोचा कि अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और गए और सारी शराब बहा दी। इसको कहते हैं इस्लाम। ये होते हैं हकीकी मुस्लिम मोमिन, जो सहाबे किराम ने अपनी ज़िंदगी से, अपने अमल से साबित करके दिखलाया कि अल्लाह का हुक्म आया, कोई परवाह नहीं कि मेरी सारी दौलत ज़ाया हो जाएगी, मेरा सारा कुछ हो जाएगा ज़ाया, नहीं, शराब हराम, बस फौरन शराब को गिरा दिया। तो ये सहाबा जिनकी आदत थी, लेकिन वो इतने जल्दी इस पे अमल करने वाले क्यों? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर, ये इस्लामी सियासत का असर, और ये अल्लाह का जो निज़ाम है कुरान का, ये उस निज़ाम की तासीर है कि सहाबा ने फ़ौरन इस हुक्म पे अमल किया है।